Hello everyone, welcome to today's session. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 14 दिसंबर को जो आपका EMRS TGT का एग्जाम हुआ था उसका टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन। तो यहाँ पर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन, डोमेन नॉलेज वगैरह आपको काफी कुछ कवर करवाया था। तो ये पेपर जो है आपका, अगर मैं एक ओवरऑल एनालिसिस करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में जो आपके क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड आए थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए थे। दैट मीन्स अगर आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, अगर उसकी आपको नॉलेज है, अच्छे से आप उसको समझ पाए हैं, अंडरस्टैंड कर पाए हैं, तब आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने ऑप्शंस के भी ऑप्शंस बना रखे हैं, स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये लेंथी बन गया। ठीक है, और कंफ्यूजन की स्टेट भी कई जगह आएगी, वो मैं आपको बताऊंगी। पर यहाँ पर चेक करेंगे, पेपर वॉज इजी, सिंपल था। तो यहाँ पर देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 70 तक, यानी टोटल 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखते हैं, पहला आपके सामने जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, रिफ्लेक्टिव यानी चिंतनशील की बात हो रही है, और सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास को सबसे अच्छे से कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा है। कंप्लीटिंग इन डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर इंडिपेंडेंट स्किल एनहेंसमेंट, engaging in peer observation and inter-school lesson sharing sessions, reading books on pedagogical innovations and applying select ideas, creating a flow chart for personal growth and tracking। देखो, पर्सनल की बात जहां पे आ रही है, वहां कोलैबोरेशन की तो बात आएगी नहीं। ठीक है, कोलैबोरेशन यानी आप जब क्या कर रहे हैं, सबके साथ सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टिव में यहाँ आएगा engaging in peer observation, ठीक है, और इंटर स्कूल लेसन शेयरिंग जहां पे हो रही है, तब आप कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर भी सिर्फ पेडागोजिकल इनोवेशंस के ऊपर बुक्स रीड करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर बुक्स रीड और अप्लाई करने की, तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टिव और कोलैबोरेटिव उतना ज्यादा यहाँ पर कंप्लीटली दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम यहाँ की बात करें तो पीयर ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है, जिसके लिए ऑब्वियसली आपके अंदर एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की जरूरत है, तभी आप सामने वाले को क्या कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। और साथ ही साथ जब इंटर स्कूल लेसन शेयरिंग हो रही है तो उसमें कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A teacher aims to support students with diverse backgrounds and learning needs। ठीक है, तो यहाँ पर एक शिक्षक का लक्ष्य विविध पृष्ठभूमि और सीखने की जरूरतों वाले छात्रों का समर्थन करना है। कौन सा दृष्टिकोण समावेशन के लिए रचनात्मक योजना को सबसे प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कौन सी अप्रोच आपको ये बता रही है, क्रिएटिव प्लानिंग इंक्लूजन के लिए। ठीक है, तो इंक्लूसिव सेटअप की बात हो रही है। हाँ, तो क्रिएटिंग ओपन एंडेड टास्क दैट अलाउ मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलेवेंस, असाइनिंग स्टूडेंट्स टू फिक्स्ड एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स फॉर इंस्ट्रक्शन, इनकॉर्पोरेटिंग ओनली डिजिटल टूल्स टू एनहांस विजुअल लर्निंग, डिजाइनिंग अ यूनिवर्सली टाइम्ड ग्रुप प्रोजेक्ट फॉर ऑल लर्नर्स। देखो, यहाँ पर बात हो रही है कि सबके लिए आपने सार्वभौमिक यानी एक जैसा ही आपने यहाँ पर उनको क्या दे दिया, ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया। तो डाइवर्स लर्निंग कैसे आप यहाँ पर केटर करोगे। सेकंड वाले में सिर्फ विजुअल लर्निंग की बात हो रही है, लेकिन अलग अलग लर्निंग एबिलिटीज वाले बच्चे आपके पास हो सकते हैं। अगर डाइवर्सिटी को आपको यहाँ पर केटर करना है तो आपको मल्टीपल मोड्स यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे, जहां पर क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे जो हैं, अलग अलग लर्निंग नीड्स वाले बच्चे, डाइवर्स एबिलिटीज वाले बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, रेलेवेंट होना चाहिए उससे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, Which of the following is not a practice of a behavioristic teacher। ठीक है, तो एक व्यवहारवादी शिक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाएगा, इनमें से कौन सा होगा। Encouraging students to revise and memorize key information। ठीक है, सिर्फ क्या करने के लिए कहा जा रहा है, छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी दोहराने और याद करने के लिए कहा जा रहा है। इंक्वायरी बेस्ड एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, पूछताछ आधारित और चिंतनशील सीखने के अनुभवों को बढ़ावा देंगे। इंटीग्रेटिंग ड्रिल्स एंड टेस्ट टू बिल्ड फाउंडेशनल नॉलेज, आधारभूत ज्ञान के निर्माण के लिए अभ्यास और परीक्षणों को एकीकृत करेंगे। या पाठ्य पुस्तक की अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यवहारिक गतिविधियों पर जोर देंगे। तो देखो, ये सब तो पॉजिटिव आंसर्स दिख रहे हैं आपके, सिर्फ रटना और रिवाइज करना, ठीक है, ये सही नहीं होगा, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, in emotionally charged classroom situations which of the following must a teacher be able to do in order to enhance ethical sensitivity। ठीक है, तो भावनात्मक रूप से एक आवश्यक कक्षा है, तो यहाँ पर शिक्षक को नैतिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या करने में सक्षम होगा वो। तो यहाँ पर देखिए, इमीडिएटली रिपोर्ट ऑल स्टूडेंट डिस्क्लोजर्स टू द स्कूल प्रिंसिपल,
perceive and interpret student behavior through the lens of moral and social norms, maintain confidentiality while providing support or referring to appropriate professionals, encourage self reflection and open dialogue without imposing personal beliefs, या फिर avoid involvement to remain neutral and prevent conflict। देखो यहाँ पर इन्होंने इन ऑप्शंस के साथ भी स्टेटमेंट्स के साथ यहाँ पे ऑप्शंस दिए, इसी से जो है क्वेश्चन पेपर लेंदी बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करोगे, सीधे जाके स्कूल प्रिंसिपल से शिकायत कर देना, रॉन्ग। परसीव एंड इंटरप्रेट स्टूडेंट बिहेवियर, मॉरल और सोशल नॉर्म्स के उससे लेंस से उसको देखना, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हमें एथिकल सेंसिटिविटी जो है क्रिएट करनी, नैतिक संवेदनशीलता जो है हमें बच्चों में लेकर आनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मेंटेन करनी है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है जब हम प्रोफेशनल्स को हैंडओवर कर रहे हैं, तो ये भी सही है आपका। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन और ओपन डायलॉग विदाउट इंपोजिंग पर्सनल बिलीफ्स, आपका ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल प्रिवेंट, यहाँ पे तटस्थ हो जाना सही नहीं है, तो ये तीन ऑप्शन जो है आपके सही रहेंगे। तो ये आपके आ रहे हैं किसमें, फोर्थ वाले ऑप्शन में, 2, 3 एंड 4, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। असर्शन दिया है, रीजन दिया है। असर्शन आपका दिया है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज लार्ज, ठीक है, तो अगर कक्षा बड़ी हो तो कई समूहों में बांट लिया जाना चाहिए, और कक्षा कई समूहों में बांट लिए जाने से शिक्षक समूहवार पर्यवेक्षण कर सकेंगे। ठीक है, तो ग्रुप वाइज जो है यहाँ पर क्या हो पाएगा, टीचर अटेंशन दे पाएंगी। तो यहाँ पर अब ऑप्शन देखो, कई बार क्या होता है ना, इस तरह के ऑप्शंस जो में जो होता है हम लोगों को रटा हुआ सा होता है कि फर्स्ट ऑप्शन पे क्या होगा, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, सेकंड ऑप्शन होगा। यहाँ पर जिसने नहीं देखा होगा कई बार गलत भी लगा दिया होगा। देखो इन्होंने यहाँ पर देखो, हमारा ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, ठीक है, और रीजन जो है करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये ऑप्शन आपका किसमें दिया है, फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है, एक स्टेटमेंट ये दी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट पूछी हुई है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट पहली है कि आर्ट एजुकेशन कैन प्रोवाइड द मोस्ट satisfying मीडियम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन which has to be given due importance in the best interest of the society। तो बिल्कुल कला शिक्षा जो है रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक बिल्कुल एक जरिया है। ठीक है, और क्या संतोष प्रदान करता है, समाज के हित के लिए महत्व दिया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, चीजें सही दी है इसमें। आर्ट एज अ डिसिप्लिन मीन्स यूजिंग इट एज अ व्हीकल फॉर एक्सप्लोरिंग communities cultural heritage, learning the language of aesthetics, criticism and art history। तो आर्ट क्या है, आर्ट एक इस तरीके का एक विषय है जिसके द्वारा हम किसी भी समुदाय के जो आपकी भाषा, उनका संस्कृति है, ठीक है, उनकी जो एक हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको समझ सकते हैं। तो बिल्कुल सही, दोनों ही चीजें सही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका अगेन असर्शन एंड रीजन टाइप आपका क्वेश्चन है। असर्शन है यहाँ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास शुड बी लिमिटेड एंड मैनेजेबल। तो किसी भी कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो सीमित होनी चाहिए, प्रबंधनीय होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और अगर ऐसा होगा, हैविंग लिमिटेड एंड मैनेजेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम विल परमिट द टीचर टू पे पर्सनल अटेंशन। तो वो हर स्टूडेंट के ऊपर जो है पर्सनल अटेंशन दे पाएंगी, दोनों करेक्ट है। तो अगेन ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट पे चलेंगे, as per निपुण भारत मिशन which of the following does not align with the key principles of competency based learning CBL। ठीक है, तो निपुण भारत मिशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता आधारित शिक्षण CBL के प्रमुख सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, पूछा है। इंस्ट्रक्शन एम्फेसाइजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, रियल लाइफ एप्लीकेशन नॉलेज, बिल्कुल सही है। क्या करना है यहाँ पर, निर्देश, अनुभवात्मक शिक्षण, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जो है बेसिकली ये इंक्लूड कर रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉट पूछा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नॉट पूछा है। फिर है स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओनली आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोफिशिएंसी एट देयर करंट लेवल ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स कब प्रोग्रेस करते हैं, छात्रों की प्रगति केवल उनके वर्तमान सीखने के स्तर पर दक्षता प्रदर्शित करने के बाद ही होती है। तो जितना उनका अभी लेवल है उस पर अगर उन्हें प्रोफिशिएंसी दिखाई, उसके बाद ही उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ये स्टेटमेंट काफी हद तक यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत भी लग रहा है, लेकिन ठीक है, और भी चेक करते हैं। असेसमेंट्स आर प्राइमरीली समेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है असेसमेंट जो है सीबीएल में प्राइमरीली समेटिव है, ये हमने नहीं देख रखा। असेसमेंट जो है प्राइमरीली यहाँ पर क्या होते हैं, फॉर्मेटिव होते हैं। फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन मल्टीपल कॉन्सेप्ट टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज जो यहाँ पर मुझे गलत लग रही है वो ये है कि जो आपका नए आपके जितने भी मैसेज है उसमें जो आपका असेसमेंट है
मोस्टली हम जो स्विच कर रहे हैं वो फॉर्मेटिव पे कर रहे हैं, ना कि समेटिव पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ सिर्फ ओनली की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ समेटिव की बात हो रही है, दोनों ही थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लर्निंग आउटकम्स आर क्लियरली डिफाइंड, मेजरेबल एंड गाइड स्टूडेंट प्रोग्रेशन टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी, ये तो करेक्ट है। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। इन दोनों में से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ समेटिव वाले ऑप्शन को लेके चले तो मुझे थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। असेसमेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरीली फॉर्मेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following option correctly represent constructivist learning environment? तो आपको एक संरचनावादी, आपको एक अधिगम पर्यावरण के बारे में, परिवेश के बारे में बताना है कि कौन से ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लर्नर्स लर्न मीनिंगफुली व्हेन दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, बहुत सही बात है। जब लर्नर्स अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल एक मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्ण जो है वहां पर अधिगम होता है। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल ऑफ नॉलेज डज नॉट एंश्योर दैट स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड एंड विल बी एबल टू यूज देयर नॉलेज इन डिफरेंट, बिल्कुल सही है। सिर्फ रटने से या अपनी नॉलेज को रिकॉल करने का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट समझ भी गया है और उसको बाद में अप्लाई भी कर पाएगा। अगेन यही ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन यहाँ नॉट नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। और रादर देन अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट इट इज बेटर टू मेमोराइज, नहीं, अंडरस्टैंड करने से अच्छा रटना है, ये बिल्कुल गलत है। तो यानी ए और बी ऑप्शन आपके कहाँ आ रहे हैं, फोर्थ वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, द ब्रॉड एम्स ऑफ एजुकेशन आर, चाइल्ड लर्न्स एंड गैदर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन से एक्सपीरियंस करता है, लर्न करता है। फिर है चाइल्ड लर्न्स एंड गैदर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, देखो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस हो सकता है। एजुकेशन नीड्स टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। एजुकेशन शुड टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स रादर देन कंटिन्यूअस प्रोसेस, नहीं, दूसरों में गलतियां ढूंढना एजुकेशन नहीं है। अब इन दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा सही है, बी एंड सी ऑप्शन आपका आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी अमंग स्टाफ इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन अ टीचर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्मचारियों के बीच व्यवसायिक गोपनीयता बनाए रखने का सबसे अच्छा प्रदर्शन कहां पर हो रहा है, कीप्स पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट कलीग्स अनडिस्क्लोज्ड, ठीक है, यानी सहकर्मियों की व्यक्तिगत जानकारी को गुप्त रखना, ये बिल्कुल मुझे यही सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं, शेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा विद ऑल टीचर्स फॉर एनालिसिस, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है गोपनीयता बना के रखना, ठीक है। तो यहाँ पर तो शेयरिंग हो रही है। रिपोर्ट्स स्टाफ डिस्प्यूट्स डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, स्टाफ के बीच में अगर कोई झगड़ा वगड़ा हो गया तो ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टूडेंट को बता दिया, ये भी गलत है, ठीक है। देन डिस्कसेस अ कलीग्स टीचिंग स्टाइल इन अ क्लोज फैकल्टी ग्रुप, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू, ठीक है। देख रहे हैं आप सारे ही क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल्स दिए, उससे रिलेटेड आपसे पूछे, देन कई बार स्टेटमेंट्स दिए, स्टेटमेंट्स के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये जो है इसी वजह से यहाँ आपको पढ़ने में, रीडिंग में ज्यादा टाइम लगा होगा और बहुत अवेयर होने की जरूरत है ऑप्शंस को चेक करते वक्त भी। नेक्स्ट देखेंगे, एजुकेशन इज नॉट अ मॉडर्न प्रैक्टिस ऑल्दो इट मे बी क्लेम दैट देयर इज अ मॉडर्न वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इट, करेक्ट, बिल्कुल सही है। एजुकेशन, शिक्षा तो कब से चली आ रही है, लेकिन हाँ उसके तरीके, उसे देने का तरीका बदल सकता है। इट इज अमेजिंग दैट लर्निंग विच टेक्स प्लेस इन अर्ली चाइल्डहुड इज लर्निंग टू wield द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी, ये भी ठीक लग रहा है कि समुदाय की भाषा सीखना बचपन में होने वाली एक आश्चर्यजनक अधिगम है, बच्चे जो है बचपन में भाषा सीखते हैं, बिल्कुल। इन द प्रोसेस ऑफ नेटिव लैंग्वेज लर्निंग, यानी अगर आपको अपनी मूल भाषा सीखनी है तो इस प्रक्रिया में विचार विमर्श और संगठित शिक्षण की अधिक आवश्यकता होती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बच्चे तो कम्युनिकेट करते करते बोलचाल में ऐसे ही सीख लेते हैं, तो सी नहीं होगा। नेटिव लैंग्वेज लर्निंग इन अर्ली चाइल्डहुड इज नॉट पॉसिबल विदाउट फॉर्मल एजुकेशन, नहीं, किसी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, तो ए और बी आपका ऑप्शन है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, a teacher plans a community project where students research local issues and propose solutions, which educational aim does this most डायरेक्टफुली फुलफिल, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे ना, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका जहां जहां आता है ना, उसमें इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन जरूर ट्राई करने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए काफी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि स्टूडेंट्स को कम्युनिटी प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें वो कोई लोकल इशू, अपने आसपास का कोई इशू, किसी मुद्दे के ऊपर शोध कर रहे हैं और उसके बाद सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो एनहांसिंग स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन स्किल्स, क्या हो रहा है यहाँ पर, छात्रों के सहयोग और समूह चर्चा का कौशल को बढ़ाया जा रहा है, लोक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने की उच्च क्षमता में सुधार लाया जा रहा है, पाठ्य पुस्तक आधारित नागरिक जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है, या छात्रों के विषय ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू करने में मदद कर रहा है। तो बिल्कुल
बच्चों ने पहले से जो चीजें सीख रही हैं, आप कम्युनिटी प्रोजेक्ट के दौरान जब वो लोकल इशू को एड्रेस करेंगे तो वो क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग वास्तविक जीवन की समस्या को सुलझाने में करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका, अ टीचर इंक्लूड्स role plays, group discussion focused on gender equality in classroom activities, which outcome reflects the effective use of gender sensitive teaching practices। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है लैंगिक संवेदनशील शिक्षा पद्धतियां के प्रभावी उपयोग को कौन सा यहाँ पर इनमें से दर्शा रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स शेयर लीडरशिप रोल्स एंड पार्टिसिपेट इक्वली इन डिस्कशंस। अच्छा ऑप्शन है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही नेतृत्व में भागीदारी कर रहे हैं और दोनों को ही समान जो है यहाँ पर अवसर प्रदान किया जा रहा है। सेकेंड है, स्टूडेंट रिकॉग्नाइज द जेंडर रिलेटेड इशू शुड बी अप्रोच कॉशियसली। छात्र समझते हैं कि लैंगिक संबंधी मुद्दों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, ये भी अच्छा पॉइंट है। गर्ल्स आर मोर एट ईज कंट्रीब्यूटिंग व्हेन नॉट मिक्स्ड विद बॉयज। जब मतलब सेपरेट रखा जाए लड़कियों को तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाती, ज्यादा सहज हो पाती है, गलत आएगा। देन शिक्षक की उपस्थिति में छात्र पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने से बचते हैं, ये भी गलत है। अब देखो इन दोनों में से जो डूइंग एस्पेक्ट आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट वाले में दिख रहा है, जिसमें हम रियल में यहाँ देख रहे हैं बच्चों के बिहेवियर में जेंडर इक्वलिटी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग के विषय में इनमें से क्या चीज सत्य है पूछा है। लर्निंग इज अ डाइवर्जेंट प्रोसेस, बिल्कुल है। जब आप सीखते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स में जो है किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कन्वर्जेंट है, एक ही दिशा में आप सोच रहे हैं। आप किसी समस्या को सुलझाने के बहुत सारे तरीके सोचते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर विचार कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, पहलू होते हैं जिसपे आप समस्या को देखते हैं। तो ये होगा। लर्निंग इज नॉट ऑल एट ऑल इन्फ्लुएंस बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इन्फ्लुएंस होती है आपके जो सामाजिक परिवेश है उससे। फिर लर्नर एक्सपीरियंस लर्निंग थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन, ये भी बिल्कुल सही है। लर्नर कब ज्यादा अच्छे से सीखेगा, जब वो खुद से इन्वॉल्व होगा, पार्टिसिपेट करेगा प्रोसेस में। प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज लीनियर, गलत है। ठीक है, सीधा सीधा प्रोसेस नहीं होता ये, लीनियर रेखिक। तो ए और सी ऑप्शन आ रहे हैं आपके, ए और सी ऑप्शन आपका फर्स्ट में है। नेक्स्ट पे चलेंगे, Which statement best reflects a teacher's role in fostering meaningful and effective learning। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से कथन में सार्थक और प्रभावी शिक्षण को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छी है। यहाँ पर A teacher guides and supports students in gaining knowledge and becoming active independent learners। ये अच्छा लग रहा है ऑप्शन। ठीक है, कि टीचर क्या कर रही है, गाइड कर रही है, सपोर्ट कर रही है बच्चों को, बच्चे अपने आप से नॉलेज गेन कर रहे हैं और एक्टिव इंडिपेंडेंट लर्नर्स बन रहे हैं। अ टीचर्स प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इज टू कंट्रोल स्टूडेंट बिहेवियर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन। नहीं, बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है। फिर है, अ टीचर्स मेन फंक्शन इज टू हेल्प स्टूडेंट मीट स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग बेंचमार्क्स। नहीं, सिर्फ मानकीकृत जो भी उनके लिए सेट किए गए हैं लेवल्स, बस बच्चे उसको अचीव कर पाए, इसका ध्यान रखना। या टीचर इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीट द करिकुलम इन द सेम वे एट द सेम पेस। हर बच्चा जो है हर बिल्कुल सेम रेट पे सीखे, सेम तरीके से कंप्लीट करे, ये भी गलत है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, एन इंक्लूसिव एंड केयरिंग प्रैक्टिस एट स्कूल कैन बी क्रिएटेड बाय। ठीक है, तो स्कूल में समावेशी और देखभाल पूर्ण व्यवहार निम्नलिखित तरीकों से विकसित किया जा सकता है। पहला है रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज, बिल्कुल बच्चे की जो मातृभाषा है उसका सम्मान करेंगे। नर्चरिंग बाय वैल्यूइंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, बच्चा जिस प्राकृतिक पर्यावरण से आया है उसको महत्व देंगे, उसे पोषण देंगे। शेयरिंग और डिस्प्लेइंग स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, मतलब बच्चों का जिस सामाजिक परिवेश से वो आते हैं, जिस इकोनॉमिक या आर्थिक परिवेश से वो आते हैं, उसको सबके साथ बताएं, क्या कहते हैं, उनके बैकग्राउंड को शेयर करते रहें, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं है कि बच्चा जहां से भी आया आप बच्चे के बारे में सबको बताने में लगे हुए। ट्रीटिंग स्टूडेंट डिफरेंटली, नहीं, बिल्कुल भी कास्ट जेंडर रिलीजन के बेसिस पे आप बच्चों को डिफरेंटली ट्रीट करें, ये भी गलत है। तो ए और बी ही आपके सही स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं और ए और बी आपका क्या है, फोर्थ वाले ऑप्शन। ठीक है, फिर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू अबाउट लर्निंग आउटकम्स। दे आर नॉन सिक्वेंशियल, दे लीड टू अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, दे आर ग्रैन्युलर माइलस्टोन्स ऑफ लर्निंग। देखो लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि आप बच्चों को सिखाने के बाद क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा क्या करना सीख जाए। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम्स नॉन सिक्वेंशियल होते हैं। देखो कई बार हम आगे बढ़ते हैं, हम पीछे रिवाइज भी करते हैं उसको, लेकिन अगर हम एकेडमिक्स में देखें तो क्लासरूम सिनेरियो में आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीक्वेंशियल होते हैं। ठीक है, एक एक करके ही चीजों को सिखाओगे, पहले ABCD सिखाओगे, फिर 2 लेटर वर्ड सिखाओगे, फिर 3 लेटर वर्ड सिखाओगे, तो सीक्वेंशियल आपके लर्निंग आउटकम्स होते हैं, एक के बाद एक आप सीढ़ी चढ़ते हो। तो ए ऑप्शन आपका जो है वो गलत है, नॉन सिक्वेंशियल नहीं होते। ठीक है, सिक्वेंशियल होते हैं। दे लीड टू अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, बिल्कुल सही है। ठीक है,
ये दक्षताओं को प्राप्त करने की ओर लेके जाता है। छोटे छोटे आउटकम्स जब आप अचीव करते जाते हो तो आप कहीं ना कहीं उसमें प्रोफिशिएंसी अचीव करोगे। और ये अधिगम के सूक्ष्म मील के पत्थर है। जैसे आपको किसी एक प्लेस तक जाना है, आप क्या करते हो, साइड साइड में माइलस्टोन्स देखते हुए जाते हो ना, अब इतने किलोमीटर रह गए, अब इतने किलोमीटर रह गए। तो ऐसे ही आपको फाइनल जो लर्निंग करनी है उस तक आपके ये बीच बीच में आउटकम्स जो है ये माइलस्टोन्स की तरह ही, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो बी और सी ऑप्शन आपका आना चाहिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्कूल करिकुलम कॉम्प्रिहेंसिवली। तो निम्नलिखित में से बृहत्तर रूप से विद्यालय पाठ्यचर्या की को कौन प्रदर्शित करता है। टीचर्स एंड देयर कैपेसिटीज नहीं। करिकुलम होता क्या है, आपका पाठ्यक्रम होता है जो भी स्कूल में एक्टिविटीज कराई जाती है, चाहे आपकी करिकुलर हो, को करिकुलर हो, उन सबको मिलाकर जो है आपका करिकुलम बनता है। तो टीचर्स और देयर कैपेसिटीज नहीं, ये करिकुलम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट एंड कम्युनिटीज नहीं। कल्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन, ओवरऑल जो आपकी संस्था की संस्कृति है वो आपके जो करिकुलम है उसको प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट है, टीचर एजुकेशन मस्ट वर्क फॉर हैविंग फॉलोइंग फीचर्स टुवर्ड्स इट्स लर्नर। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन विद सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही है। हम भाई बच्चे को समझना चाहिए इन सभी संदर्भों में। व्यू लर्निंग एज अ सर्च फॉर मेकिंग मीनिंग एंड आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही। हम जो भी एक्सपीरियंसेस बच्चे कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं ना, उन्हीं में से बच्चे लर्निंग निकालें, ये भी सही है। व्यू टेक्स्ट बुक नॉलेज एज द ओनली नॉलेज, नहीं, गलत है। सिर्फ पाठ्य पुस्तक में जो नॉलेज है सिर्फ उसी को हम ज्ञान समझे। या इनेबल टू बी रिसेप्टिव एंड कॉन्स्टेंटली लर्निंग, हाँ बिल्कुल, बच्चे जो है अच्छे ग्राही बने और जो है नॉलेज को रिसीव करें और कॉन्स्टेंटली लर्निंग मोड में रहें। तो ए बी डी होगा। तो ए बी डी आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है आपका, Which of the following is the best vision that a teacher should have? ठीक है, तो बेस्ट विजन टीचर का क्या होना चाहिए। टीचिंग मस्ट फोकस ऑन मास्टरिंग एकेडमिक कंटेंट टू इंश्योर सक्सेस। टीचर शुड प्रायोरिटाइज करिकुलम कंप्लीशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट। टीचर्स आर सेंट्रल फिगर्स इन डायरेक्टिंग स्टूडेंट बिहेवियर एंड अचीवमेंट। या टीचिंग शुड फॉस्टर सिटीजनशिप, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये है ऑप्शन आपका सही, ठीक है। शिक्षण को क्या करना चाहिए, नागरिकता, आजीवन शिक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, टीचर शुड ट्रेन स्टूडेंट्स टू इंटीग्रेट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज हैपनिंग, ठीक है। तो वो क्या करें, जो नॉलेज या ज्ञान है वो मल्टीपल सोर्सेज से ले जब लर्निंग हो रही है। सही लग रहा है काफी कुछ। दैट द लोकल नॉलेज इज नॉट वर्थवाइल एट ऑल, ठीक है। ये माने कि लोकल नॉलेज जो उनको दी जा रही है वो किसी भी काम की नहीं है, नहीं, गलत है। लोकल नॉलेज कैन बी यूज्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, बिल्कुल सही है। आप जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं टेक्स्ट बुक में, उसे आपको बच्चे के जो वो जिस परिवेश में रह रहा है उससे आपको जोड़ना ही चाहिए। डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसे बेटर तरीके से जो है अपनी नॉलेज को यूज करने में हेल्प करती है। इट इज ऑलवेज बेटर नॉट टू मिक्स टेक्स्ट बुक नॉलेज एंड नॉलेज बियॉन्ड, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमेशा कहा जाता है कि जो क्लासरूम में सिखाया हुआ ज्ञान है उसको आपको रियल लाइफ के साथ जोड़ना है। तो ए और सी ऑप्शन, अब देखो 3 वाले भी है, यहाँ पर ए और सी ऑप्शन 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है, a newly inducted teacher faces challenges while engaging students from diverse backgrounds. She reflects on her values, adapts her teaching methods, collaborates with peers and shows willingness to grow. Which one of the aspect of competency does this best illustrate? Adherence to rules and regulations set by the school administration, the embodiment of knowledge, skills, values and attitudes applied in action, dependence on senior teachers for managing difficult classroom situation, deep subject knowledge and the ability to deliver curriculum effectively। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, वो अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर रही हैं, वो कोलैबोरेट कर रही हैं पीयर के साथ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज से यहाँ पर हमें कुछ भी यहाँ पर दिख नहीं रहा कि यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है। टीचर, सीनियर टीचर से कोई भी मदद वो नहीं ले रही है। यहाँ पर क्या है, अपने जो भी उनकी नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज और एटीट्यूड्स है उसको वो क्या कर रही है, एक्शन में लेकर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू अबाउट स्कूल्स। अब मैं आपको ऑप्शन के तरीके से कैसे आपको क्वेश्चन करना चाहिए वो भी मैं एक आध में बता देती हूँ। अभी तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे थे। देखिए, स्कूल्स डिस्टर्ब द हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल नहीं। स्कूल्स कभी भी हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी यानी विद्यालय समाज की ऐतिहासिक निरंतरता को बाधित नहीं करते, बल्कि हिस्ट्री जो है वो यंगस्टर्स को पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जहां भी आपका आ रहा है वो गलत हो गया, यानी ये वाले ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला देखते ही क्या हो गए, गलत हो गए। अब देखिए, स्कूल्स सोशलाइज इंडिविजुअल्स बाय प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल, बिल्कुल सही। स्कूल्स क्या करते हैं, हम उन्हें एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, सेकेंडरी एजेंसी होती है।
और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है वहां पर फॉलो होते हैं और सोशल कंट्रोल के अंदर बच्चे जो है सोशलाइज करते हैं। देन स्कूल्स ट्रांसमिट नॉलेज एंड स्किल्स टू यंग जनरेशन, बिल्कुल सही। स्कूल जो है एक ऐसी एजेंसी है जो नॉलेज, स्किल्स, जो भी कल्चर है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए एक माध्यम है। Schools don't enable learners in developing desirable behavior suitable to the society, बिल्कुल नहीं, डोंट इनेबल नहीं करती बल्कि इनेबल करती है। तो ए और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गए, यहाँ पे डी यहाँ पर हट गया। आपका सही ऑप्शन क्या आया, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू? चिल्ड्रन लर्न इन वेराइटी ऑफ वेज, बिल्कुल सही है, बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। All children are naturally motivated to learn and are capable of learning, सभी बच्चे जो हैं नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं और सीख सकते हैं। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं, लर्निंग टेक्स प्लेस बोथ विद इन द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल, ये भी करेक्ट है आपका। मेकिंग मीनिंग, रिफ्लेक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर नॉट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, नहीं, आपके ये एस्पेक्ट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं ये एस्पेक्ट्स लर्निंग के। तो देखो यहाँ पर से आपका जो डी वाला है पहले उसे कैंसिल कर दो, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए और सी तो आ ही रहे हैं, ठीक है, ए और सी, ए और सी तो हमने देख लिया इसी में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दो दो ऑप्शन है, तो आपका यही वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ए और सी वाला ऑप्शन आपको कहीं दिया नहीं, तो बी को भी हम लेंगे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी पेड अटेंशन टू मेक लर्निंग जॉयफुल? नीड टू कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल लर्निंग को जॉयफुल बना देगी अगर आप उसे बाहर की दुनिया के साथ भी नॉलेज को कनेक्ट करेंगे। एंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड टुवर्ड रोट मेमोराइजिंग, बिल्कुल नहीं, रटने की तरफ नहीं बढ़ना है। करिकुलम मस्ट रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, ये भी बिल्कुल गलत है, हम टेक्स्ट बुक सेंट्रिक यानी किताबों तक ही उसे सीमित नहीं रख सकते। मेक एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, बिल्कुल हमें क्या बनाना है, लचीला बनाना है जो आपकी परीक्षा है उनको। तो ए और डी आ रहा है ऑप्शन आपका, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू? स्टेटमेंट 1 है, लर्निंग इज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, लर्निंग इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। स्टेटमेंट 2 है, लर्निंग इज कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायमेंशनल एंड डायनेमिक प्रोसेस। देखो स्टेटमेंट 2 सही है, लर्निंग ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमेशा लर्निंग ऐसी ही हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं और डायनेमिक है, चेंजिंग नेचर की है। तो स्टेटमेंट 2 सही है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू डेवलप हाई ऑर्डर स्किल्स अमंग द लर्नर्स? तो बच्चों के अंदर अगर आपको उच्च स्तरीय कौशल विकसित करने हैं तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? इनेबल स्टूडेंट टू एक्सेस सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इंटरप्रेट देम एंड क्रिएट नॉलेज रादर देन बी पैसिव, बिल्कुल सही है, ठीक है, बच्चों को सक्रिय होना चाहिए, यहाँ पर अलग अलग जो है आपके सोर्सेज हैं उनको ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए, इंटरप्रेट करनी चाहिए उसमें से इंफॉर्मेशन। प्रमोट रिजिड मॉडल्स ऑफ करिकुलम, बिल्कुल जैसा आपका है उसमें कोई लचीलापन नहीं होना चाहिए, जैसा है बिल्कुल फिक्स मॉडल की तरह यूज करें, गलत। प्रमोट इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, बिल्कुल सही, सबका अपना सीखने का तरीका होता है, हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। डिस्करेज यूज ऑफ फ्लेक्सिबल मॉडल्स, ये भी गलत है, कभी भी हतोत्साहित नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबल मॉडल्स को यूज करना चाहिए इवैल्यूएशन के लिए। तो आपका ए और सी सही ऑप्शन है, तो ए और सी आपका इसमें आ रहा है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज या आर ट्रू? सारे ही क्वेश्चंस जो है आपसे स्टेटमेंट वाले पूछ रखे। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मस्ट फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द शैकल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस, बिल्कुल सही, जो शिक्षा है आपकी उस प्रक्रिया को शोषण और अन्याय से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल दैट स्कूल टीचिंग एंड लर्निंग टेक्स प्लेस इन एन एनवायरनमेंट दैट इज एस्थेटिकली प्लीजिंग, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ये कह रही है, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि स्कूली शिक्षा अधिगम सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन वातावरण में होना चाहिए। और भी देखते हैं, कन्वर्सेशनल मोड ऑफ टीचिंग हेल्प्स इन ग्रोइंग एंड अथॉरिटेरिज्म अमंग द लर्नर्स, यानी शिक्षण का संवादात्मक तरीका शिक्षार्थियों में अधिनायकवाद को बढ़ावा देता है, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। और लास्ट है, टीचिंग शुड बी कॉन्वर्सेशनल मोड रादर देन अथॉरिटेरियन मोनोलॉग, तो बिल्कुल सही है, ये कॉन्वर्सेशनल मोड में होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है, ए ऑप्शन आपका आ रहा है इसमें और इसमें, ठीक है, यानी कि आपका 1 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है, और ए के साथ आपका यहाँ पर है बी और सी, लेकिन सी तो बिल्कुल गलत है, तो आपका ये ऑप्शन 4 होना चाहिए, ठीक है, ए और बी होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका है ही नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन है नहीं, क्योंकि डी के साथ फिर वहां पर क्या आ जा रहा है आपका, सी भी आ जा रहा है, और सी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अ टीचर डिजाइन्स इंटरैक्टिव वीडियो लेसन using digital tools tracks student performance to bring rich learning experiences to the learners. Which of the following options
रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर समृद्ध शिक्षण अनुभवों को लाने के लिए एक शिक्षक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके इंटरेक्टिव वीडियो तैयार करती है। तो इनमें से कौन सा विकल्प प्रदर्शित हो रहा है? एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टूल्स टू इंप्रूव लेसन प्लानिंग एंड डिलीवरी, ठीक है, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। यूज ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर मेनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्रशासनिक दक्षता नहीं दिखाई जा रही सॉफ्टवेयर को यूज करके। एंगेजमेंट विद डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बेसिक इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट, बेसिक इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट नहीं, पूरा यहाँ पर जो है एक तरीके से लेसन प्लान डिलीवर किया जा रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फाउंडेशनल डिजिटल स्किल्स, फाउंडेशनल डिजिटल स्किल्स भी नहीं होगा, आई थिंक फर्स्ट वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टूल्स टू इंप्रूव लेसन प्लानिंग एंड डिलीवरी। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के। इसके और भी जो सेक्शंस हैं उसके वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर पेपर किस तरीके का पूछा गया। देखिए आने वाले समय में आपका केवीएस एनवीएस वाला भी आपका एग्जाम होने वाला है और कंडक्टिंग बॉडी सेम है, सीबीएसई ही आपका कंडक्ट करा रही है केवीएस एनवीएस वाला पेपर भी, और आपका ईएमआरएस भी उन्होंने ही कंडक्ट करवाया है। तो इसका जीके सेक्शन, आईसीटी सेक्शन जरूर चेक कीजिएगा, रीजनिंग एबिलिटी वगैरह भी, क्योंकि उससे आपको एक लेवल का अंदाजा लग जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका अंदाजा आपको लग जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन हालांकि इस केवीएस एनवीएस एग्जाम के पैटर्न में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें डिस्कस करना था कि किस तरीके का पेपर यहाँ पर आया है। और थोड़ी उम्मीद ये थी कि फैक्चुअल आएगा, लेकिन यहाँ पूरा एप्लीकेशन बेस्ड आया है। अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप जिसने यहाँ पर प्रिपरेशन कॉन्सेप्चुअल की थी उसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आपके बाकी के सेक्शंस को भी मैं धीरे धीरे यहाँ पर कवर करूंगी। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।